अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी, एक वाइटनिंग मास्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एक वाइटनिंग स्क्रब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये एक वायरल वीडियो है जो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो रही है। और इसके अंदर जी हम यूज़ करेंगे फ्रेश जो है, हमने जो है ऑरेंजेस ले लेने हैं और उनका छिलका उतार लेना है। यानी कि हमें ऑरेंजेस जो है उसकी स्किन जो है चाहिए। और आपको पता है कि जो ऑरेंजेस होते हैं उनका जो पाउडर ले लें या फ्रेश उनकी स्किन ले लें तो वो रिच होते हैं विटामिन सी से। और ये जो ऑरेंज के हम जो है स्किन लेंगे तो ये आपकी स्किन को जो है वो फ्री रेडिकल जो है उसके डैमेज से बचाएंगे। आपकी स्किन अगर ड्राई है, फ्लैकी है, उसको प्रिवेंट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से जो है स्किन को हाइड्रेट करेगा ये मास्क। और उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जो है मॉइस्चर जो है उसको लॉक करेगा और स्किन को जो है बहुत हद तक जो है लाइट करेगा, उसके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा। अगर जो है सन टैनिंग जो है फेस पे हो गई है तो उसको भी रिमूव करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने जो 3 आपने ले लेने हैं। आप उस हिसाब से, जितने हिसाब से आपने जो है ये वाइटनिंग मास्क जो है बनाना है, आपने उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के उसके अंदर हाफ़ कप आपने पानी जो है वो डाल देना है और इसको बर्नर पे चढ़ा देना है। लो फ्लेम पे आपने चढ़ाना है। और जब आपने देखना है पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए कि उससे बहुत अच्छे तरीके से जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आप ग्राइंड कर लें। तो आपने जो जूसर मशीन होती है उसके अंदर जी इसको उस पानी के समेत जो है वो ग्राइंड कर लेना है उन छिलकों को। और इस तरीके से जो है मिक्सचर जो है आपके पास जो है आ जाएगा। और ये विटामिन सी से भरपूर है। और विटामिन सी पता है कि आपके फेस के ऊपर जो है मैजिक का काम करता है। और अगर एक्टिंग का प्रॉब्लम है तो इस मास्क को लगाने के बाद एक्टिंग का प्रॉब्लम भी जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसके बाद क्या करना है कि आपने इसमें से इसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने इसको स्टेन कर लेना है। और स्टेन जब आपने करना है तो इसका जो गूदा होगा, यानी इसके ऊपर जो रेजिड्यू होगा, उसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको आपने अलग से निकाल लेना है। और ये जी मैंने तमाम जितना भी था उसका जो है जूस जो है वो मैंने निकाल लिया है। और देखें इसका कलर कितना फ़्रेश येलो सा कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा। और अब चलें जी हम तैयार कर लेते हैं इस मास्क को। इस वाइटनिंग मास्क को आपने किस तरीके से बनाना है। तो ये जी मेरे पास आ गया है। अब मैं इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी के ऐड करूँगी, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। ये भी आपकी स्किन को ग्लो देगी और आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ब्राइट करने का काम करेगी। इसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करता है, एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो है ये स्किन को ग्लो देगा, आपकी स्किन को जो है उसके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा, क्योंकि ये स्किन लाइटनिंग के तौर पे भी जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं या उनको भी रिमूव जो है वो करता है। तो आपका मास्क जो है वो रेडी हो गया है। अब आपने इसको अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर और आपने इसको छोड़ देना है फॉर अबाउट 15 टू 20 मिनट्स। और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से जो है अपने चेहरे को धो लेना है। तो आप इसको डेली जो है आप कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता तो इसको डेली जो है ज़रूर करें, ताकि आपको आपका रिक्वायर्ड जो कॉम्प्लेक्शन है वो मिल जाए। अब जो इसका रेजिड्यू जो है वो बच गया था, इस रेजिड्यू को जो है वो मैंने जो है अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो के करीब है, तो उतना मैंने ले लिया था। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी का। और आपको पता है कि कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव करती है, आपके पोर्स को जो है क्लियर करती है, रेडियंट और ग्लोइंग जो है वो कॉम्प्लेक्शन देती है। और इसके अलावा जो है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, तो ये डेड स्किन सेल्स जो हैं उनको किल करती है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगी, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होगा। इसके अंदर जी आपने जो है पिंच थोड़ी सी जो है आपने कोई सा भी लोशन जो मॉइस्चराइजिंग लोशन आपके पास है उसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि विंटर है, सर्दियाँ हैं, आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो उसके अंदर हमने इस वजह से इसको ऐड किया। उसके अलावा हमने 1 टेबलस्पून उसके अंदर जो है बेबी जॉनसन बेबी ऑयल ऐड किया। आप कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई के जो है 2 से 3 अदद जो कैप्सूल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और ये आपका बहुत ज़बरदस्त सा वाइटनिंग स्क्रब जो है वो आपका बन के रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले स्क्रब करना है, उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों काम आपने करने हैं। तो आपकी स्किन जो है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी।
एक्नी फ्री हो जाएगी। उसके अलावा अगर डार्क स्पॉट्स का मसला है, पिगमेंटेशन का मसला है, तो वो भी आपका मसला जो है हल हो जाएगा। तो क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर का फ़ायदा उठाइए, और ऑरेंजेस जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो उससे ये ज़बरदस्त सा मास्क जो है घर पे बनाएं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त